जैसे एक शब्द आता है जहाँ पे अ, हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं कि उसकी फितरत ही ऐसी है। तो ये फितरत क्या होती है कि या तो आप रुक जाते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए और आप उस पैटर्न में फँस जाते हैं और आपको लगता है यही रियलिटी और आप उसे करते ही जाते हैं? फितरत इसी को कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपने जीवन में, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी। बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि जिसको बोध न हो उसको दूसरे को सलाह नहीं देनी चाहिए। जी, अब इस स्टेटमेंट की आप व्याख्या कैसे करोगे? जी। दूसरा व्यक्ति जो भी इस स्टेटमेंट की व्याख्या करेगा अपने अनुरूप व्याख्या करेगा, क्योंकि बिल्कुल, अगर कोई सच में बुद्ध पुरुष है वो अनूठा हो। आप जी, जो पहचान सकते हैं, हम आप जो पहचान सकते हैं, वो जी, अपने ज्ञात वाले अनुभव के आधार पे पहचान सकते हैं। जी, पर अगर कोई सच में ही एक खिला हुआ फूल है, वो हमारे जी, ज्ञात से कभी भी जाना नहीं जा सकता। अब आपके क्राइटेरिया में हो सकता है कि वह व्यक्ति जागृत हो, पर आप अपने क्राइटेरिया के अनुसार उसको आप एक दुष्ट व्यक्ति सिद्ध कर दोगे और आप वंचित रह जाओगे। तो ऐसी हुँ, स्थिति में आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, हुँ, इतनी हो सकती है बात, इतना विवेक हो कि ये दिखाई पड़ जाए कि ऐसा है, मैं ऐसा हूं, और उसके प्रति होश आए, तो थोड़ी बदलाहट की, थोड़ी क्रांति की संभावना जन्म ले हुँ, सकती। हम आप कैसे जानेंगे कि कौन जो बात कह रहा है वो अपने बोध से कह रहा है? कृष्णमूर्ति ने अपने बोध से ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड कहा था, या उन्होंने सोच करके कहा था? दूसरा व्यक्ति सोच करके कह रहा है या अपने बोध से कह रहा है? आप कैसे डिसाइड हुँ, कर पाए? पर आपसे अगर जब तक आपके अनुकूल कोई व्यक्ति है तब तक तो ठीक है। जब प्रतिकूल हो गया तो आप उसको कह दोगे कि ये तो फरेबी, फ्रॉड है। हुँ, और किसका नुकसान हुआ? आपने अपनी ही पूजा में हानि कर ली। अपने अपना यज्ञ ही आपने भ्रष्ट कर दिया। जीवन में क्रांति होते होते आप वापस लौट गए।